Okay. Now, after the photoelectric equation, now we have some important graphs. Again, some graphs we have already seen, okay, and some are new. But concept हमने सारे देख लिए, concept हमने सारे समझ ही लिए हैं. तो देखते हैं. इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ड्रॉ करने के लिए भी पूछे जाते हैं. पहला तो है फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ. तो पहले ही ड्रॉ कर देखो, ये आंसर के साथ है तो देखेंगे तो इजीली पता चल ही जाएगा. लेकिन तुम पहले सोचो विदाउट सीइंग फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल. एक को बढ़ा के देखो, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ. फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो क्या होगा? एनर्जी बढ़ेगी. एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? एनर्जी ऑफ द फोटोन बढ़ गया तो क्या होगा उसका इम्पैक्ट? सोचो. एनर्जी बढ़ेगी तो इंटेंसिटी नहीं, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी. फ्रीक्वेंसी को ही बढ़ाया तुमने, उसकी वजह से एनर्जी बढ़ी. तो एनर्जी बढ़ने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा कब निकलेंगे? फोटो करंट बढ़ेगी. कैसे? ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा एनर्जी है तो फोटो करंट बढ़ेगी. नहीं बढ़ेगा, सेम ही रहेगा. फोटो करंट कब बढ़ेगा? जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन है. हमने इलेक्ट्रॉन को तो बढ़ाया नहीं. तो वही केस, क्या हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई. फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो क्या हुआ? E इज इक्वल टू एच न्यू. एनर्जी बढ़ी. एनर्जी बढ़ी तो क्या हुआ? बढ़ी हुई एनर्जी वाला फोटोन टकराया. और क्या? फोटोन तो टकराने ही वाला है इलेक्ट्रॉन से. तो पहले सपोज 10 जूल वाला फोटोन टकरा रहा था, अभी 20 जूल वाला फोटोन टकराएगा. तो जब 10 जूल वाला फोटोन टकराएगा, उसमें जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी कंपेयर में जब 20 जूल वाला फोटोन टकराएगा तब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी. सिंपल है, क्योंकि टकराने वाले की ज्यादा है. तो अभी हमें सपोज कोई साइकिल टकराए और हमसे हाथी टकरा जाए तो हमें किसमें ज्यादा धक्का लगेगा? हाथी टकरा जाए तो. डन. ओके. सो मतलब अगर साइकिल और हाथी दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं तो ओके. हाँ, तो कहने का मीनिंग क्या है कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो एनर्जी बढ़ गई. अगर फोटोन की एनर्जी बढ़ गई तो हाई एनर्जी वाला फोटोन जाएगा इलेक्ट्रॉन को इमिट करने. उसने इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दिया. पहले लो एनर्जी पे भी इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा था इफ इट इज मोर देन वर्क फंक्शन. तो वर्क फंक्शन से ज्यादा तो लेना ही है, उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है. लेकिन वर्क फंक्शन से ज्यादा में सपोज वर्क फंक्शन है 10 जूल और पहले तुमने लिया 20 जूल और अब तुम ले रहे हो 30 जूल. वर्क फंक्शन है 10 जूल और पहले केस में तुमने लिया था 20 जूल फोटोन की एनर्जी, अब तुम्हारे फोटोन की एनर्जी है 30 जूल. तो अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन फोटोन एनर्जी इज 10 जूल वो कम होगी कंपेयर टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन फोटोन एनर्जी इज 30 जूल. सिंपल केस है. तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई इलेक्ट्रॉन्स की. नंबर्स उतने ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही है, लेकिन उनकी एनर्जी बढ़ी. उनकी एनर्जी बढ़ने से क्या होगा? याद करो, हम किसका ग्राफ देख रहे हैं? फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल. सो याद करो वो कल वाली थियरी कंटिन्यूएशन में. एनर्जी बढ़ी, फ्रीक्वेंसी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी. एनर्जी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बढ़ी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गई तो उससे क्या होगा? क्या बढ़ेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा. क्योंकि यहां से जितना ज्यादा एनर्जी होगा तो रिपल्शन, वो तुम पॉजिटिव चार्ज कनेक्ट करोगे एनोड के साथ, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे. जब एनोड नेगेटिव टर्मिनल होगा तब तुम स्टॉप करने की ट्राई कर रहे हो ना. नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे तो तुम धीरे धीरे बढ़ा रहे हो. अब यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा 10 जूल को रोकने के लिए 10 जूल स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, लेकिन 20 जूल को रोकने के लिए 20 जूल चाहिए, 30 जूल को रोकने के लिए 30 जूल चाहिए. मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा, जितनी एनर्जी ज्यादा उतनी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और जितनी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उतना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा. ये समझ लिए थे हम. वही ग्राफ ड्रॉ करना है. सो फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल. अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए, उससे कम में तो वो होगा ही नहीं. ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी ही कौन सी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. डन. तो ग्राफ हमें यहां से स्टार्ट करना है, जीरो से नहीं. क्यों? क्योंकि जीरो फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन तो भेजो ही मत ना. क्या कर रहे हो एक्सपेरिमेंट? अच्छा, सो न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी. ओके. अब अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं
तो एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बढ़ी, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ा, तो बढ़ रहा है, ये रहा, बढ़ गया, सिंपल। अब अगर इसको हम एक्सटेंड करें तो यहां पर हमें मिल रहा है -φ0/e। डन, ओके। अब कल मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा कि कैसे आया ये, याद है? और ये h जो मिल रहा था, स्लोप जो मिल रहा था, वो मिला था हमें h/e, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। वो कैसे आया? अरे सिंपल, हम y इज इक्वल, ऐसे कोई भी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये सबका इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस c। डन। तो यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर हमारा क्या है, हमारा अब हमने पढ़ लिया है ना, क्या पढ़ लिया है? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ लिया है, तो उसका यूज करेंगे। तो क्या था, अभी हमने देखा h न्यू इज इक्वल टू φ0 प्लस, ऐसा देखा था पहला इक्वेशन, h न्यू इज इक्वल टू φ0 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू ev0 था। तो वो हमारा हो गया आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब किसके वर्सेस किसका ग्राफ तुम ड्रॉ कर रहे हो? जैसे x और y ले रहे हो, तो तुम्हारा इक्वेशन था y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो तुम्हारा x क्या है और तुम्हारा y क्या है? तो तुम्हारा x है फ्रीक्वेंसी और तुम्हारा y है क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो y इज इक्वल टू समथिंग है ना, तो वैसे ही स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू समथिंग में कन्वर्ट करो इसको। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को एक साइड लेके आ जाओ, तो ये यहीं पे रहेगा, φ0 इधर गया तो माइनस हो गया, h न्यू माइनस φ0, और फिर e को भी नीचे भेज दो, तो v0 इज इक्वल टू h/e न्यू माइनस φ0/e। अब तुम्हारा इक्वेशन क्या था? y इज इक्वल टू mx प्लस c, y एक्सिस तो y एक्सिस पर तुम्हारा न्यू नॉट है, और यहाँ पर देखो अब सर इसको क्यों नहीं लिया और इसको ही क्यों लिया? क्योंकि हमारा न्यू है ना x एक्सिस पर, तो इसलिए उसको x, तो ये x, तो उसके आगे वाला m, तो उसके आगे वाला m, देयरफॉर स्लोप इज h/e। और वो जहां इंटरसेक्ट करेगा वो कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट हमें क्या मिला डायरेक्टली? -φ0/e। अगर मैं ऐसा करता, कैसे? यहां से ऐसे ग्राफ ड्रॉ करता, अब उसको ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूं यहां पे, तो वो प्लस आता, वो प्लस में आता। डन। ये माइनस में आया, उसकी जगह किस में आता? प्लस में आता, कांस्टेंट प्लस में आता, दैट्स इट। डन। तो ये कहां से आया, समझ में आ गया? पक्का? क्या किया हमने ये ग्राफ तो देखा हुआ ही है, ग्राफ तो हमने देखा हुआ ही है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। लेकिन ये वैल्यू जो मैंने बोला था कि मैं अभी याद रख लो, बाद में बताऊंगा, तो वो बाद में क्या है, अभी हमने पढ़ लिया ना, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, मतलब जो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इक्वेशन, ओके, वो हमने पढ़ लिया, उसका यूज करेंगे। कैसे? अगर x एक्सिस और y एक्सिस हो और वहां पर कोई लाइन जा रही हो, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, तो उसका इक्वेशन था y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो अगर हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ किया, तो ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यही इक्वेशन में मैं y इज इक्वल टू समथिंग ले आऊंगा, मतलब v0 इज इक्वल टू समथिंग। तो ये v0 वाली टर्म को एक साइड रखो, बाकी सबको दूसरी साइड कर दो। तो v0 वाली टर्म को एक साइड रखा, अब इसको इधर भेजो, तो h न्यू तो था ही, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो देखो माइनस हो गया। फिर ये e को भी नीचे भेज दो, e को भी नीचे भेज दिया, दोनों के नीचे, दैट्स इट, वो आ गया y। mx, x क्या है? न्यू, देखो x क्या है? न्यू, तो ये मेरा x है। तो अगर इसको इसके साथ कंपेयर करो, तो स्लोप मिल गया मुझे h/e और c मिल गया मुझे -φ0/e। सिंपल, ओके। तो ये था हमारा फर्स्ट ग्राफ। अगेन नेक्स्ट ग्राफ, समझ में आ गया ना ये? ओके, नेक्स्ट ग्राफ क्या है? फ्रीक्वेंसी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फिर से ग्राफ तो सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनो और समझो और सोचो। फ्रीक्वेंसी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इफ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो, क्या होगा? फ्रीक्वेंसी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फ्रीक्वेंसी तुम बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो क्या होगा? एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? वेरी गुड, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, क्या उससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कुछ इफेक्ट हुआ? नहीं। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट तो जितना था उतना ही रहा, मतलब फ्रीक्वेंसी तुमने चेंज की। इफ यू आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, देन ऑल्सो जो तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट पहली बार आया, कंटिन्यूअसली भले ही तुम उसको बढ़ाते जाओ फ्रीक्वेंसी को, वो बढ़ने वाला है
नहीं। डन। Yes. बस उसी को ग्राफ में रिप्रेजेंट करो। तो हमने लिया है फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अगेन तुम्हारे इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो होनी ही चाहिए, तो वो है न्यू नॉट। तो न्यू नॉट से ज्यादा होनी चाहिए, दैट्स व्हाई योर ग्राफ शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, अब ये न्यू नॉट पर कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। वो कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना है, मान लो ये 10 एम्पियर। डन। अब जैसे ही मैं यहां से इंक्रीज कर रहा हूं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो फिर से आ गया 10 एम्पियर, फिर से इंक्रीज किया 10 एम्पियर, फिर से इंक्रीज किया 10 एम्पियर, इंक्रीज किया 10, मतलब स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। सिंपल। पहले क्या ड्रॉ करना है, उसका क्या इफेक्ट होता है समझ लो, बस फिर ग्राफ ड्रॉ कर लो, सिंपल। डन। ओके, तो ये यहां से स्टार्ट करना है, वो भी ध्यान रह जाए। बढ़े आगे। देन नेक्स्ट ग्राफ। ओके, सो नेक्स्ट ग्राफ अगर देखें हम, तो देखो फ्रीक्वेंसी वर्सेस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये ग्राफ हमने नहीं देखा था। किसका ग्राफ? फ्रीक्वेंसी वर्सेस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। फिर से फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, क्या होगा? एनर्जी बढ़ेगी। अगर एनर्जी बढ़ी फोटोन की तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, अरे वही ग्राफ ड्रॉ करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो अब आगे बढ़ना ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या हो गई? बढ़ गई। सिंपल, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगेन फ्रीक्वेंसी की कोई मिनिमम वैल्यू तो होगी ही, मतलब न्यू नॉट। ओके, वो या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अब वो जो होगा वहां पर कोई काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही, मतलब न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी है, वहां न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी है। कितनी फ्रीक्वेंसी है? न्यू नॉट। तो एग्जैक्टली अगर तुम न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी वाला दोगे तो होने वाला नहीं है। क्यों? एग्जैक्टली न्यू नॉट मतलब एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट मतलब ई नॉट, ई नॉट मतलब इक्वल टू फाई नॉट। तो इक्वल टू नहीं, उससे ज्यादा करो। इक्वल टू पे ही होगा इलेक्ट्रॉन इमिट, लेकिन उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी मिलने वाली नहीं है। तो दैट्स व्हाई देखो न्यू नॉट के केस में काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। इलेक्ट्रॉन तो इमिट हुआ, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। मतलब ऐसे तुमने मारा तो जो इलेक्ट्रॉन निकला वो भी ऐसे गया और वापस वहीं पे बैठ गया, जंप लगाया और बैठ गया वापस, और जो फोटोन को बैठना था वो तो बैठ ही गया, दोनों वहीं पे बैठ गए, कोई भागा ही नहीं, किसको काइनेटिक एनर्जी मिली ही नहीं, क्योंकि थी ही नहीं। डन। ओके, तो उसके लिए 0। अभी यहां से मत स्टार्ट कर देना। क्यों नहीं स्टार्ट करनी है? क्योंकि जब न्यू नॉट होता है तब कोई काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली, मतलब ये न्यू नॉट मतलब यहां से हमें क्या मिलेगा? ई नॉट। और ये ई नॉट मतलब क्या है? फाई नॉट। तो फाई नॉट से ज्यादा देनी पड़ेगी, दिस इज मिनिमम, उससे ज्यादा देनी पड़ेगी। एग्जैक्टली करोगे इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, लेकिन उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं। तुमने मेटल सरफेस से उसको बाहर निकाला, वापस वो चिपक जाएगा मेटल सरफेस पर। डन। ओके, तो दैट इज द केस। ओके, दैट्स इट। यहां से ऐसे जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। अब इसको भी एक्सटेंड करें तो यहाँ पे वैल्यू आती है फाई नॉट माइनस फाई नॉट, और इसका स्लोप है h। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल में h बाई ई, फाई नॉट बाई ई, और काइनेटिक एनर्जी में बाई ई नहीं है। क्यों नहीं है अभी पता चल जाएगा। हमने सेम हमारा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ले लिया है, h nu इज इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ले लिया। बस अब मुझे y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ उसको कोरिलेट करना है। y एक्सिस में क्या है कि ये मैक्सिमम, उसको एक साइड रखो, तो उसको एक साइड रखो, बाकी सबको दूसरी साइड, क्योंकि हमारे इक्वेशन में y एक साइड है ना, तो उसको एक साइड रखो, उसको एक साइड रख दिया एक साइड। तो भाई इसको इधर भेजो, h न्यू तो है ही, ये फाई नॉट इधर आएगा, इधर मतलब LHS में, तो प्लस का माइनस हो गया, देखो माइनस हो गया। डन। ओके, वो माइनस हो गया। अब यहाँ पे दूसरा क्या है मेरा? x, तो यहाँ पर क्या है? न्यू, तो इसमें ये है तुम्हारा x, तो उसके आगे वाला तुम्हारा m है, x के आगे वाला m है, तो तुम्हारे न्यू के आगे वाला h है, तो m स्लोप है तो h स्लोप है, तो स्लोप h आ गया। और प्लस और माइनस जो भी हो वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो माइनस फाई नॉट है वो तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट, तो ये आ गया माइनस फाई नॉट कांस्टेंट। सिंपल। ओके, डन ना? इसमें क्या है? ओके, चलो आगे। इंटेंसिटी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखो फिर से इंटेंसिटी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, इंटेंसिटी को तुम बढ़ाओगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। इंटेंसिटी बढ़ाओगे
तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो अगर इंटेंसिटी बढ़ाई 100 वॉट का 200 वॉट कर दिया तो पहले 100 फोटॉन्स निकल रहे थे, अब 200 फोटॉन्स निकलेंगे। एनर्जी उतनी ही, सिर्फ नंबर बढ़ गए। ओके, सो अब तुम क्या कर रहे हो, इंटेंसिटी बढ़ा दी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो गए। नंबर ऑफ फोटॉन इंक्रीज हो गए तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचेंगे, और अगर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड एनोड पर पहुंचे तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। सिंपल, ये हमें पता है। लेकिन हमें करंट के साथ नहीं ग्राफ ड्रॉ करना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ ग्राफ ड्रॉ करना है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो कब बढ़ता है, जब एनर्जी बढ़ती है तब। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तब एनर्जी बढ़ेगी, जब एनर्जी ऑफ द फोटोन बढ़ेगी तब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तब स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। तो यहां पर तो हम फ्रीक्वेंसी की कोई बात ही नहीं की, यहां पर हम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहे हैं। तो सेम फ्रीक्वेंसी लेकिन इंटेंसिटी तुम इंक्रीज कर रहे हो। इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि एनर्जी ऑफ द फोटोन भी इंक्रीज नहीं हो रही है। वो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज नहीं हो रही है, फ्रीक्वेंसी भी सेम रह रही है। पूरा एक चेन ही है। ओके, सो फिर क्या मिलेगा? तो अगर कोई भी इंटेंसिटी है, मतलब मान लो 100 वॉट है, उसमें से 100 फोटोन निकले, उसमें से 50 फोटोन एनोड पे पहुंच गए। 50 फोटोन एनोड पे पहुंच गए, अब हमें क्या बोला है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो 50 फोटोन पहुंच गए, उसके लिए कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, उसका कोई वैल्यू है से V0। डन। अब अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाई तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल तो उतना ही रहेगा, क्योंकि एनर्जी तो उतनी ही है। तो होगा क्या, अगेन ये वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी कांस्टेंट। ये वही वाला एग्जांपल कि भाई लोग तो उतने ही है, मतलब यहाँ पे लोग बढ़ रहे हैं। जैसे 100 सुमो पहलवान और वहां पे 200 वो लीन फाइटर्स थे, लेकिन दोनों की एनर्जी सेम है, क्योंकि ये 100 थे, वो 200 थे। डन। तो वही है, एनर्जी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज आएगा नहीं। दैट्स इट। तो V0 एंड इंटेंसिटी, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट ग्राफ हो गया। डन। ओके, एंड लास्ट, ओके, द लास्ट ग्राफ इज टाइम वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट। किसका है? ये हमने नहीं देखा था। टाइम वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो टाइम वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या? तो बढ़ाओ, टाइम को बढ़ाओ। तो जैसे जैसे हम टाइम को बढ़ाएंगे, टाइम का तो अभी हमने 4th लॉ समझा था, याद हो तो, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में हमने लास्ट लॉ जो पढ़ा, क्या कि टाइम विल बी लेस देन 10⁻⁹ सेकेंड, उसमें ही सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे। और अब हम ग्राफ किसका ड्रॉ कर रहे हैं? टाइम वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट का। फोटो इलेक्ट्रिक करंट कब मिलेगा? जब होल नंबर जितने भी पास होने हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे एनोड पे पहुंच जाएंगे, तब फोटो इलेक्ट्रिक करंट मैक्सिमम होगा। डन। अगर तुम टाइम बढ़ाओगे तो क्या ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे? इमिट तो हो ही गए भाई, 10⁻⁹ मतलब ऑलमोस्ट 0 सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में फटाफट इमिट तो हो ही गए। अगर इमिट हो गए हैं तो अगर 50 इलेक्ट्रॉन्स अभी पहुंचने हैं, 1 सेकेंड में 50 पहुंचे तो 10 सेकेंड हो गए ना, तो भी 50 ही पहुंचेंगे, ज्यादा नहीं पहुंचेंगे। उसके लिए फिर तुम्हें वो बैटरी बढ़ानी पड़ेगी, पॉजिटिव टर्मिनल बढ़ाना पड़ेगा, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, तब जाके ज्यादा पहुंचेंगे। अदरवाइज तुम ऐसे ही बैठे रहोगे भाई, 1 सेकेंड में 10 पहुंच गए, दूसरे सेकंड में अभी एक भी नहीं पहुंचा, पहले जो 10 पहुंचे थे वो पहुंचे बस। तो वैसा ही होगा ना। क्यों? क्योंकि उसको तो 10⁻⁹ सेकंड लगता है इमिट होने में। इमिट हुआ, बात खत्म, अब जितने टाइम में पहुंचना है पहुंच गया। अब ज्यादा टाइम तक तू बैठे रहो तो ऐसा नहीं कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। क्यों? ज्यादा इलेक्ट्रॉन कब मिलेंगे? जब तुम इंटेंसिटी बढ़ाओगे। टाइम बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। तो दैट्स इट। क्या कि अगर 10⁻⁹ सेकंड तक की बात कर रहे हैं, उतने छोटे टाइम में भी हम पहुंचेंगे, तो तब क्या होगा, जैसे जैसे वो टाइम रीच होगा, 10⁻⁹ सेकंड में सारे के सारे इमिट हो गए। ओके, सो टाइम वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट, तो सारे के सारे इमिट हो गए हैं। अगर सारे के सारे इमिट हो गए, सारे के सारे जितने इमिट होने थे सारे के सारे इमिट हो गए, तो मैक्सिमम ही करंट मिलने लगेगा हमें, जो भी मिलना है वो। ओके, सो 10⁻⁹ सेकंड तक अगर टाइम बढ़ रहा है
तो करंट भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले सपोज 50 पहुंचे, 60 पहुंचे, 70, 80, वो कितना छोटा टाइम है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम बढ़ रहा है, उसके साथ साथ करंट भी बढ़ रहा है। लेकिन 10⁻⁹ सेकेंड, नॉट इवन 1 सेकेंड, जीरो ही है। 10⁻⁹ अभी लिखा था ना हमने 0.0000, उतने सेकेंड में तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इमिट भी हो गए, और जो इमिट हुए हैं उसमें से जितने पहुंचने वाले हैं उतने ही पहुंचेंगे। अगर 50 पहुंचने वाले हैं तो 50 ही पहुंचेंगे। अब तुम बैठे रहोगे तो ज्यादा नहीं पहुंचेंगे। अब क्या होगा, अब तुम्हें एनोड पॉजिटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो अट्रैक्ट करके ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। ओके, अदरवाइज टाइम बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी कि भाई सभी पहुंच गए, दैट्स इट। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अब ज्यादा करंट मिलने वाला नहीं है। तो एक पॉइंट तक तो वो तुम्हारा बढ़ता जाएगा, लेकिन उसके बाद बंद हो गया। हाँ, सो हम बात कर रहे थे कि एक टाइम तक तो मतलब जो 10⁻⁹ सेकेंड भी रीच तो करना पड़ेगा ना, भले ही बहुत कम टाइम है, लेकिन उतने टाइम तक तो सारे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंचने का ट्राई करेंगे एनोड पर। और अगर जितने एनोड पे पहुंचे, जितने इमिट हो गए 10⁻⁹ सेकेंड तो इमिट होने के लिए, जितने इमिट हो गए उतने तो पहुंचने ही वाले हैं। तो जितने इमिट हो गए, अगर सारे इमिट हो गए तो बस अब जो करंट मिलेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो उसके थोड़े ही बाद, देखो ये थोड़े बाद, क्यों, ये जो थोड़ा डिस्टेंस है ना, देखो 10⁻⁹ सेकेंड मतलब क्या, मतलब यहाँ तक 10⁻⁹, यहाँ तक सारे इमिट हो गए और कांस्टेंट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ये थोड़ा कांस्टेंट जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा कर्व है। ये क्या है, ये कैथोड से एनोड पे पहुंचने तक का टाइम है। और अब एनोड पे पहुंच गए, खत्म, जितने पहुंचने थे पहुंच गए, उसकी वजह से करंट मिल गया। सिंपल है, पक्का। ओके, तो दिस ग्राफ वी हैव नॉट सीन बट इजी था, राइट? ये हमने लॉ पढ़ लिया है कि 10⁻⁹ और उससे भी कम टाइम में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएंगे। डन, सिंपल है। ओके, तो ये हमारे ग्राफ थे, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। डन।